सबको जय मसीह की। जय मसीह की मेरे प्रिय भाई और बहनों। आज की टॉपिक में हम बात करने वाले हैं, जैसे आपने थंबनेल में देखा, अगर सूर्य की तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो फिर क्या होगा। अगर सूर्य की तापमान परमेश्वर की वचन के अनुसार 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो फिर इंसान का हालत कैसा होगा, क्या होगा। इसके रिलेटेड कुछ परमेश्वर की वचन को हम देखेंगे। जी हाँ, अगर आपके पास बाइबल है आप खोल सकते हैं। प्रकाशित वाक्य उसका 16 अध्याय 8 और 9। यहाँ इस तरह का लिखा गया है। प्रकाशित वाक्य 16 का 8। चौथे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा सूर्य पर उड़ेल दिया और उसे मनुष्यों को आग से झुलसा देने का अधिकार दिया गया। मनुष्य 9, मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए और परमेश्वर के नाम की जैसे इन विपत्तियों पर अधिकार है निंदा की, पर उसकी महिमा करने के लिए मन न फिराया। यहाँ ऐसा होगा, ये नहीं हुआ है, ये होने वाला है। यहाँ 7 स्वर्गदूत हैं जिनको परमेश्वर 7 भिन्न भिन्न अधिकार दिया है। ये जो स्वर्गदूत है ये चौथा स्वर्गदूत है और इसके अलावा और भी 6 स्वर्गदूत है। ये जो चौथा स्वर्गदूत है इनको परमेश्वर क्या अधिकार दिया है। परमेश्वर ने इस स्वर्गदूत को यह अधिकार दिया है, सूर्य के ऊपर अधिकार दिया है। जब इस स्वर्गदूत ने सूर्य पर अपना कटोरा उड़ेल देगा, इसका मतलब है इस स्वर्गदूत को ऐसा अधिकार परमेश्वर दिया है, तो क्या होगा। इस स्वर्गदूत ने सूर्य का जो तापमान है उसको बहुत गुना बढ़ा देगा। इतना बढ़ जाएगा तापमान, तो इंसान क्या होगा, आग से पूरा जल जाएगा। 9 में लिखा है मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए और परमेश्वर के नाम की जैसे इन विपत्तियों पर अधिकार है निंदा की, पर उसकी महिमा करने के लिए मन न फिराया। यहाँ बहुत सारे लोग जल जाएंगे। इस सूर्य के जो तापमान है इंसान जल जाएगा। फिर भी जो भी जिंदा रहेंगे उन्होंने क्या नहीं करेंगे, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की महिमा नहीं करेंगे, लेकिन परमेश्वर की निंदा करेंगे। ये होने वाला है। यहाँ 7 स्वर्गदूत है जैसे मैंने आपको बोला, और ये है चौथा स्वर्गदूत। और इसके रिलेटेड और एक वचन हम देखेंगे, दूसरा पतरस 3 का 10। यहाँ इसी प्रकार लिखा गया है, परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तप्त बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएगी। 11, जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली है, तो तुझे पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। तो यहाँ भी पूरी तरह से साफ साफ लिखा गया है, जब परमेश्वर का दिन आएगा, अंत का दिन आएगा। अब तक कुछ कुछ हो रहा है, लेकिन जब परमेश्वर का दिन आएगा तब क्या होगा। पृथ्वी में जितने भी इंसान का द्वारा बनाए गए जितने भी चीजें वस्तुएं हैं वो सब कुछ जल जाएगा। जी हाँ, वो सब कुछ जल जाएगा। यह परमेश्वर का वचन कहता है।
ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये परमेश्वर की वचन हमें सिखाता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले हम सबको पूरी तरह से सावधान रहना चाहिए। जी हाँ, जैसे आपने थंबनेल में देखा, अगर सूर्य की तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हुआ तो फिर इंसान का क्या होगा? क्या होगा? इंसान जल जाएगा। जैसे कि हमने बाइबल का 2 वचन हमने देखा। एक प्रकाश की पुस्तक में हमने देखा 16 का 8-9, और दूसरा हमने देखा और दूसरा पतरस 3 का 10-11 में हमने देखा। ये जो स्वर्गदूत है, इसका अधिकार सूर्य पर होगा, और परमेश्वर पूरी तरह से अधिकार दिया है इन स्वर्गदूत को। वो क्या करेगा? इस स्वर्गदूत सूर्य का जो तापमान है उसको बढ़ाएगा, बहुत गुना वो बढ़ा देगा, इतना बढ़ा देगा कि तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा भी हो सकता है। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? इंसान जल जाएगा। जी हाँ, इंसान क्या होगा? पूरी तरह से इंसान जल जाएगा। सिर्फ इंसान ही नहीं, इंसान ने जो जो भी चीज बनाया है इस पृथ्वी में, वो सारे चीज जल जाएगा। अब क्या हो रहा है? अब इंसान सोच रहा है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत अच्छे तरह से इधर हूँ, धरती में हूँ, मेरा कोई भी समस्या नहीं है, मेरा कोई भी तकलीफ नहीं है, मेरे पास धन है, दौलत है, मेरे पास लोग हैं, मेरे पास सब कुछ है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ऐसे इंसान, आज का इंसान सोच रहा है। लेकिन ऐसा है कि दिन आ रहा है जिस दिन क्या होगा? ये सारे चीज जल जाएगा। इंसान जो जो चीज बनाया है, इंसान के द्वारा बनाया हुआ हर एक चीज जल जाएगा, राख हो जाएगा और जलकर खाक हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये परमेश्वर का वचन ये बताता है, ये कहता है। इसीलिए हम सबको, आपको और मुझे, हम सबको सावधानी में सावधान रहकर ये सब करना चाहिए। ये अंत का दिन है, अंत का समय है, तो जितना जल्द हो सके, जितने भी लोग मन नहीं फिराया और परमेश्वर के वचन से दूर है, परमेश्वर से दूर है, वो सब के लिए ये ही एक मौका है। वो क्या करे? और परमेश्वर के पास आए, अपने घुटने टेक कर परमेश्वर से माफी मांगे और अपना मन को बदले, दिल को बदले, क्योंकि बहुत बुरा समय आ रहा है जब उद्धार करने के लिए कोई भी नहीं होगा। जी हाँ, सबको जय मसीह की। फिर मिलते हैं आपके साथ और एक वीडियो में। नमस्कार।